उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र के गांगलोनी गांव में शनिवार को एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। स्थानीय शेखों वाली बड़ी मस्जिद के इमाम इब्राहिम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी इमराना और दो मासूम बेटियां सोफिया सुमैया की अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद परिसर के ऊपरी कमरे में घुसकर धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के समय इमाम इब्राहिम सहारनपुर जिले के देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए थे। पुलिस को दोपहर करीब 2:30 बजे सूचना मिली, जब मस्जिद परिसर में पढ़ने आने वाले कुछ बच्चे कमरे के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने खून से लथपथ तीनों शव देखे। इसराना का शव जमीन पर पड़ा था, जबकि दोनों बेटियों के शव चारपाई पर थे। शुरुआती जांच में गला रेतने और सिर पर वार करने की आशंका जताई गई। इसराना मस्जिद परिसर में ही स्थानीय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का काम करती थी, जबकि इमाम इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव के निवासी है और पिछले 4 वर्षों से इस मस्जिद में सेवा दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी मेरठ कलानिधि नेथानी, एसपी सूरज कुमार राय, एसपी परवीन कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संग्रह किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लेने पर हंगामा भी किया। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जो सामान्यतः चालू रहते थे। पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, नाबालिग छात्रों ने इमाम से पिटाई का लिया बदला। महज 6 घंटों के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार हत्या के पीछे मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्र उम्र 14-15 वर्ष है, जिन्होंने इमाम इब्राहिम से पढ़ाई के दौरान डांट फटकार और पिटाई की रंजिश में ये कदम उठाया। पूछताछ में आरोपी छात्रों ने कबूल किया कि कुछ दिन पहले और शनिवार सुबह भी इमाम ने उन्हें गलती कर पीटा था। इमाम के देवबंद जाने का पता चलते ही उन्होंने धारदार हथियार से वार कर दिया गया। दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। डीआईजी नेथानी ने कहा, जल्द ही सभी साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। इमाम इब्राहिम को सूचना मिलते ही वे गांगलोनी लौट आए और शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि मस्जिद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ ब्लॉक, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।